ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे शिव पार्वती संवाद की एक कथा कि सबसे बड़ा दान पुण्य क्या होता है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी बैठे हुए थे। तब माता पार्वती उनके पास आती है और कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और उसी प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने हेतु मैं आपके पास आई हूँ। तब महादेव जी कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तब पार्वती जी कहती है, हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा दान और पुण्य क्या है जिसके करने से मानव बड़े से बड़े संकट को पार कर सकता है। तब महादेव जी कहते हैं, हे देवी, आपने समस्त मानव जाति का कल्याण करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इसे मैं आपको जरूर बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान श्री महादेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वो संसार की सभी विपत्तियों से पार होकर पुण्य को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक काशी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देव नागरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देव नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा देव बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देव की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी थी। रानी का नाम सावित्री था। दोनों पति पत्नी भगवान भोले बाबा यानी मेरे बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा अपने महादेव की आराधना के लिए मंदिर में जाना उनके प्रतिदिन का काम था। राजा देव धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। तब भगवान महादेव जी कहते हैं कि देवी, इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गली से निकल रहे थे और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। जब वह स्त्री राजा को आते हुए देखती है तो तुरंत मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। राजा उसके इस व्यवहार को देखकर बहुत दुखी होते हैं, परंतु वह भगवान शिव जी की पूजा के लिए मंदिर जा रहे थे। तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चले गए। लेकिन जब वह दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम उस झाड़ू लगाने वाली युवती को बुला कर लाओ, उससे कुछ बात करनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली के घर जाता है, जिसने महाराज को देखकर अपना मुंह फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा साहब ने सर दरबार में बुलाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना भी बहुत बुरा होता है। वह झाड़ू वाली उस सैनिक के साथ राजा के दरबार में चली जाती है। कुछ समय के बाद जब वहाँ पर महाराज आते हैं
तब वह स्त्री खड़ी होती है और राजा उनसे प्रश्न करते हैं कि जब मैं सुबह मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया था? मैं तो भगवान शिव के मंदिर के लिए ही जा रहा था और तुमने अपना मुंह क्यों फेरा था? तब महिला कहती है, महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दे, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं तो सत्य ही कहूँगी। हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राजपुरोहित सब विराजमान है। अगर मैं गलत बोलूँ तो आप उनसे पूछ लेना। सुबह सुबह अपना आपका मुख कोई भी देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका सारा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हो, आपकी कोई संतान नहीं है। इसी के कारण सब आपसे मुंह फेर लेते हैं। राजा यह बात सुनकर बहुत अचंभित हो गया। मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन हो और उसको पुत्र नहीं हो तो यह वास्तव में अच्छा नहीं होता। इसके बाद महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, राजा ने उस झाड़ू वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगा कि अब मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोग हमारा मुंह देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भोले बाबा से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करे। भगवान महादेव जी पार्वती को कहते हैं कि यही विचार करके राजा देव और रानी सावित्री दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह भी यह जानकर बहुत चिंतित हुआ कि आज तक तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि हमने इतने यज्ञ किए हैं और उसके बाद भी पुत्र प्राप्ति हुई है। लगता है कि राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान नहीं लिखी, इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, राजा देव भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो, मैं अब भगवान शिव की आराधना करूँगा। ऐसा निश्चय कर राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर तपस्या करने लगते हैं और धीरे धीरे तपस्या करते उनको 1 साल गुजर गया। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी के साथ राजा के सामने प्रकट हुए और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। राजा जैसे हंस बिना सागर सूना, कोयल के बिना जैसे बाग सूनी है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 संतानों जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसीलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु 25 वर्ष ही होगी और 25 वर्ष ही तुम उसका सुख देखोगे। उसके पश्चात
वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आप मुझे पुत्र तो प्रदान कीजिए, भगवान शिव से राजा ने कहा। भगवान भोले बाबा ने अपने एक गण को बुलाया और उससे कहा कि तुम 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म लो। राजा मंदिर में से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद वापस महल में लौट गया और सूचना अपने राज पुरोहित और महारानियों को सुनाता है कि भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दे दिया। अब हमारे घर में बहुत जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान भोले बाबा के वरदान के अनुसार रानी सावित्री देवी गर्भ को धारण करती है और उसके बाद घर में राजमहल में खुशियां दौड़ आती है। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। समय के अनुसार ही राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह देखकर राजा और रानी बड़े ही प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगरी में उत्सव मनाया गया। महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ा ही तेजस्वी वह था और वह बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा को बहुत प्रसन्नता थी क्योंकि उसके घर में पुत्र जो आ गया है। पुत्र के लाड़ प्यार और लालन पालन में राजा यह भूल गया था कि इसकी आयु तो शेष 25 वर्ष ही है। एक दूसरे नगर का राजा था राजा तेज सिंह, जिसकी एक पुत्री थी। उसका नाम था वैदेही। वैदेही रूप से इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप से ही दान धर्म के संस्कार मिले थे। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाया करती और अपने घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करती और उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाती थी। महाराज तेज सिंह ने जब राजा के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देव का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देव के यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा देव के मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु तो मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा वंश भी आगे बढ़ जाएगा। ऐसा विचार कर राजा देववर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो गया। राजकुमार वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसकी एक बात यह भी थी कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक वह किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा देववर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की आयु का दिन नज़दीक आ रहा है। उसकी आयु 25 वर्ष पूरी होने को है। राजा तो पहले ही जानता था क्योंकि भगवान भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष की होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की आयु बढ़ रही थी वैसे वैसे राजा की चिंता भी बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु मात्र 4 दिन शेष रह गई तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और पुत्र की आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ गया। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। इधर राजा ने
भोजन राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले के ध्यान में डूब गया और कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। विधि के लिखे को तो कोई बदल नहीं सकता, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नवविवाहिता पत्नी थी, वह प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती, पक्षियों को दाना चुगाया करती। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश देते हुए कहा कि अब 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राणों उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे ही नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा और उस राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से होगी, तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ, शीघ्रता से अपना काम करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक तरफ यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए, और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूम कर देखना चाहिए। सर्प घूमता घूमता चला जा रहा था। उधर राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसीलिए घूमता हुआ वह राजकुमार की बेड पर पहुंच गया। वहां जाकर राजकुमार सो रहा था, वहां वह बिस्तर के पास बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब खत्म होगा, कब यह नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक में जाएंगे। इस प्रकार यम के दूत विचार कर ही रहे होते हैं, तभी क्या होता है, किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी पुत्री भी वहीं थी। उसकी पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया था, परंतु उस पुत्री का जो पति था वह शराब पीता था, जुआ खेलने वैशाल्य जाने का काम था। उस गरीब दंपति की पुत्री को वह हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता था, उसके घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपति की पुत्री वहाँ अपने पति के साथ कुछ समय तक रही, उसके बाद गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वह बेचारा भी भीख मांगकर खाता और भीख मांगता और 3 प्राणियों का पेट पालता था। उधर जब 9 महीने का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी। भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल में भूख होती है वह बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता, लेकिन उसके रोज़ रोज़ मांगने के कारण उसको लोग कुछ नहीं देते और गरीब को कोई भी भोजन खाने को नहीं देता। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ, बिना भोजन के मेरे 3 दिन निकल चुके हैं, तुम्हें कुछ भीख मिले तो मुझे खाने को दे दो। मैं
मेरे बच्चे को ही खा जाऊंगी नहीं तो। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना। मैं आज कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर ही आऊँगा। आज मैं काशी नगर में जाऊँगा, वहाँ के जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा, तो वह अवश्य ही देंगे। ऐसा कहकर वह बूढ़ा चल देता है। उधर जो राजकुमार की धर्म पत्नी वैदेही थी, वह रोजाना गरीबों को भोजन कराती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कक्ष में थे, इसीलिए आज गरीबों को कोई भोजन नहीं कराया। परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था, उसमें कई प्रकार के व्यंजनों और पकवानों से सजा करके, भोजन का थाल सजा करके उसे रख दिया कि उसका पति आएंगे तो वह भोजन उन्हें करा देगी। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है और राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को द्वार पर खड़ा वह दीनहीन वृद्धा आदमी दिखाई दे जाता है और उस बूढ़े को देखकर उसे पर दया आती है और वो कहने लगता है, बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे। फिर उसने सोचा कि मेरे पति को तो अभी आए भी नहीं हैं, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हुए हैं, तब तक मैं यह भोजन इस गरीब व्यक्ति को दे देती हूँ। मेरे पति आएंगे तब मैं उनके लिए और भोजन बना दूंगी। यह सोचकर राजकुमारी वैदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाया था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है और वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और भोजन को लेकर के अपने घर जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत खड़े थे। वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दिया। तब भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, आप यह ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है, और यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकट को समझ गए, तो आप बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी टाल सकते हैं। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरे होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ था, उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मैं डस लूँगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया? लड़की के पिता ने कहा, पुत्री, यह भोजन मुझे महारानी ने दिया है। यह तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है और कहने लगती है, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर रहे और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही वह उस भोजन को निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, इस समय ही उसे आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही उन दोनों को आशीर्वाद देने लगती है। वह बहुत खुश हो जाती है और वह राजा देव के पुत्र का समय मृत्यु का निकट आ गया था। यमदूत दरवाजे पर खड़े थे। नाग उसके बिस्तर पर फन फैलाया बैठा था। जैसे ही अपने बिस्तर पर जाकर राजकुमार बैठता है, नाग उसे डस लेता है। उधर वह उस बूढ़े आदमी की पुत्री
राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर रहे। हे भगवान, यह कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत के घाट खड़ी हुई है, दूसरी तरफ उसको आशीर्वाद के लिए लंबी उम्र प्रदान कर रही है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई है। यह देखते ही उसके बाद भगवान भोले बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर चढ़ता है। यम के दूत तैयार हुए खड़े थे, देख रहे थे कि हमारा काम बन गया। परंतु देखिए, होने का संयोग, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति के बीच आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, पर मुझसे तो अब चला ही नहीं जा रहा। यह सब क्या हो रहा है? यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव है जो उस भूखी लड़की ने उसे दिया था। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया था। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो। हम इसको लेने आए हैं, इसके प्राण लेकर ही जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम हमारे इसके प्राणों को हर लोगे। अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुई तो उनमें युद्ध शुरू हो गया। दान की शक्ति ने उन यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे बढ़ नहीं पाए और यम के दूत वापस हार कर यमलोक में चले जाते हैं। दोनों ने जाकर यमराज से कहा कि महाराज, ये कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए? तुमने तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी थी, उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं थी जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही थी? दोनों यमदूतों ने बताया कि हे स्वामी, एक तो दान की शक्ति, दूसरे आशीर्वाद की शक्ति। अपनी बात सुनकर यमराज बोले, हे दूतों, लगता है प्राण लाते लाते तुम बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लेने में रोकती है। तब भगवान महादेव लक्ष्मी जी से पार्वती जी से कहते हैं कि यमराज धरती पर स्वयं ही आए। उधर भगवान भोले बाबा ने सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता करना ही होगा। यमराज जिससे भी जीत जाएं, और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वहीं भगवान शिव जी भी प्रकट होकर, यानी मैं वहां प्रकट हो गया और मैंने उनके चरणों भोले बाबा को यमराज ने प्रणाम किया। और भोले बाबा बोले, यमराज, आप नहीं जानते हो, आपके विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता? श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा है। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया? यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो ऋषि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान शिव बोले कि जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाला आशीर्वाद भी मान रख सकते हैं। उसे अपना जैसा निष्कर्म करते हो। भगवान यमराज भोले बाबा से बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान भोले बाबा यमराज से बोले कि आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष की कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से इसको ले जाना। यह उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण, वरदान के कारण मृत्यु के योग्य में नहीं रहा। भगवान भोले बाबा के कहने पर यमराज ने प्रकृति के नियमों का भी परिवर्तन कर दिया। अब वह रुद्र प्रताप की आयु 110 वर्ष हो जाती है। बाबा की
आरती। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों गुण निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबरी अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुख हारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणयाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगिनी गायत्री श्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत सुआनंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा।